आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल स्पैन और रो स्पैन। अच्छा, इससे ये क्या मुराद है और हम कोल स्पैन और रो स्पैन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम एक आउटपुट देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास ये एक टेबल है। अगर हम इसे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोल स्पैन और रो स्पैन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क जहाँ पे लिखा होगा, ये एक रो है। रो के अंदर हमने क्या किया, दो जो टी हेड हैं उसको हमने क्या किया है, कोल स्पैन कर दिया है। यानी दो कोल की जगह यानी कॉलम की जगह लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी हमने एक टी हेड लिखा और उसके अंदर क्या लिखा, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क लिखा। लेकिन जो दूसरा टी हेड है उसकी जो स्पेस होगी वो भी लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क ले लेगा। अब देखें ये कैसे हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं वीएस के अंदर आया, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल डैट। टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रो ली और रो के अंदर मैंने एक लिखा टी हेड। टी हेड के अंदर लिखा मैंने लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क। अभी हम बाद में से बॉर्डर वगैरह देंगे। अगर मैं वी एस कोड के अंदर आता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और टी हेड लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा, इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बॉर्डर दे लूँगा। मैं लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं कहता हूँ टेबल जो हमारा एलिमेंट है, और उसके अलावा टेबल के बाद मैं जो टी आर है, जो हमारा टी डी है, ठीक है, और हमारा जो टी हेड है, इन सब को क्या करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर कितने पिक्सल, मैं कहता हूँ 6 पिक्सल सॉलिड। यानी ये स्टाइल है उसका किस कलर का, ब्लैक कलर का। अब मैं अभी सेव करता हूँ। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आई। मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जिसकी विड्थ है, यानी टेबल की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल होनी चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब आउटपुट आ जाएगी। अब देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब ये क्या है, एक सेल है। अगर मैंने इस सेल को और यहाँ पे ये जो खाली सेल है इसको इकट्ठा करना है तो उसके लिए क्या होगा, मुझे कोल स्पैन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क कि जितनी इसने जगह ली है इतनी जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि जो खाली है, ठीक है, यहाँ इसमें अभी एम्प्टी है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जगह भी कौन सा सेल ले लेगा, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स वाला सेल। कि देखें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने वी एस कोड के अंदर आऊँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टी हेड ले लिया मैंने, कहता हूँ मैं कोल स्पैन कितना, 2 कोल स्पैन, यानी उसने दो सेल को इकट्ठा करना है। इसको रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, दो सेल को इकट्ठा यानी दो सेल जितनी जगह लेते हैं ये पहले वाला ही टी हेड उतनी जगह पे आ जाए। अगर मैं अब इसकी आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको देखें, ये देखें आप उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, ये होता है कोल स्पैन। अब देखें दूसरा, देखें यहाँ पे हमें चाहिए पाइथन और डी जेंगो। तो अब एक और रो लूँगा मैं कहता हूँ, सॉरी, मैं कहता हूँ टी आर। ठीक है, ऊपर टी हेड कितने हैं, मैंने उसे क्या, दो टी हेड की स्पेस लेगा लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे टी डी कितने आएंगे, दो आएंगे। टी डी दो आएंगे, टी डी दो आ जाएंगे। अच्छा, पहले के अंदर मुझे क्या चाहिए, पाइथन, और दूसरे जो टी डी है उसके अंदर मुझे चाहिए, दूसरे के अंदर हमें क्या चाहिए मैं भूल गया हूँ, मैं देख लेता हूँ। हमें चाहिए डी जेंगो। मैं कहता हूँ डी
जेंगो। वैसे सेव करता हूँ, आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास लिखा हुआ आ गया पाइथन एंड डी जेंगो। ये दो सेल क्यों आए हैं लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क के अंदर? क्योंकि लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क हमने क्या किया है, दो कॉल स्पैन किया है और नीचे हमने कुछ भी नहीं किया। अगर नीचे भी हम उसे स्पैन करते हैं वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉल स्पैन होता है। अब अब देखें, मैं एक और, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रो स्पैन। एक मैं रो ले लूँगा और, ठीक है, रो के अंदर मैं कितने टीडी आएंगे, दो। एक टीडी, याद रखें जो चीज़ स्पैन हो जाती है वो नहीं लिखी जाती। अच्छा, मैं कहता हूँ पहले में आएगा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो ये कितने टीडी पे आ रही है, ये बेसिकली दो टीडी ले रही है। यानी जावास्क्रिप्ट जो react डॉट जेएस के साथ टीडी है वो भी ले रही है, और जो व्यू डॉट जेएस के साथ ये ले, वो भी ले रही है टीडी। तो ये बेसिकली रो स्पैन कर ली है। तो ये देखिए मैं लिखता हूँ पहले जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो स्पैन, यानी कि जावास्क्रिप्ट कितनी रोज की स्पेस ले, दो की मैं कहता हूँ, आप तीन की भी कर सकते हैं, मैं दो की कहता हूँ। इसने दो की स्पेस ले ली। और जावास्क्रिप्ट के बाद हमें आगे क्या चाहिए, रिएक्ट डॉट जेएस। मैं कहता हूँ रिएक्ट डॉट जेएस। अब मैं अगर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो ये देखें, ये इसकी आउटपुट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी नीचे स्पेस नहीं ली। वो कब लेगी, जब मैं नेक्स्ट रो लूँगा। तो ये देखें मैं एक और रो लेता हूँ, मैं कहता हूँ टी आर एक रो है। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसे पहले ही बता दिया है यहाँ पे रो स्पैन, यानी नीचे वाला जो टीडी आएगा इसके बिल्कुल नीचे रो स्पैन के, उसको मैंने पहले क्या किया, स्पैन। तो इसका मतलब ये टीडी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो पहले ही जावास्क्रिप्ट ने उसकी स्पेस ले ली है। ये रो स्पैन होता है। अब एक ही टीडी आएगा, वो किसके नीचे आएगा, वो रिएक्ट डॉट जेएस के नीचे आएगा। तो वो क्या है, व्यू डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखिए इसके आउटपुट क्या हो, ये देखिए। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, अपने नीचे वाला जो टीडी है, जो इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए था, उसकी रो को क्या कर लिया, स्पैन कर लिया, यानी उसकी क्या ले ली, स्पेस ले ली। ठीक है, लेकिन जो व्यू डॉट जेएस है उसकी तो किसी ने कोई स्पेस नहीं दी, इसलिए वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए मैं आउटपुट में हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए रबी ड्रॉ रबी ऑन रेल्स, रबी ऑन रेल। मैं एक रो ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, यहाँ पे दो टीडी। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी स्पैन नहीं करना, तो मैं दोनों को दोनों टीडी आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी वाई, अभी यहाँ पर लिखता हूँ रवि, रवि रेल्स। मैं इसको सेव करके आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें कि हमारी आउटपुट आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं मार्जिन दे सकता हूँ इसे, मैं कहता हूँ मार्जिन 80 पिक्सल। सेव करता हूँ, आप इसको, आपको ये देखिए अब आ गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब कॉल स्पैन में क्या होता है कि कॉल स्पैन नेक्स्ट जो आपका कॉलम आ रहा होता है उसकी स्पेस क्या ले लेता है सॉरी, उसकी क्या करता है, स्पेस ले लेता है। और रो स्पैन क्या करती है, जो नेक्स्ट आपकी नीचे की तरफ रो आ रही होती है, नीचे की तरफ रो आ रही होती है, उसकी स्पेस ले लेती है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिसकी स्पेस ले ली जाए उसको नहीं लिखते, आपने ये याद रखना है। कॉल स्पैन क्या करता है, अपने आने वाले नेक्स्ट यानी आगे की तरफ जो एरिया होता है उसकी स्पेस लेता है। ठीक है, और जो रो स्पैन होती है वो नीचे की तरफ जो एरिया होता है उसकी स्पेस ले लेता है।